हमारे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। कभी किसी को उसके वस्त्र, उसकी भूख या उसकी स्थिति देखकर छोटा मत समझो। एक तिरस्कार किसी की आत्मा पर कैसा घाव छोड़ सकता है, क्योंकि किसी की जुबान से निकला हुआ श्राप समय आने पर भाग्य बदल सकता है और वो घाव अगले कई जन्मों तक पीछा करता है। कभी किसी को तिरस्कार से मत देखो। क्या पता जिसके सामने आज तुम अकड़ कर खड़ी हो वो कल तुम्हारा भाग्य बदल दे। यह कहानी है एक रानी की, जिसने एक भूखे भिक्षुक को हंसकर ठुकरा दिया और फिर उसके अगले 3 जन्म एक एक पल उसी हंसी का प्रायश्चित बन गए। सुनिए एक भिक्षुक का श्राप और रानी की 3 जिंदगियां नरक बन गई। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है रानी रूपवती की। त्रेता युग में सौराष्ट्र राज्य की रानी, जो अपने सौंदर्य और ऐश्वर्य पर गर्व करती थी, हर सुबह महल के दर्पण के आगे घंटों खुद को निहारती रहती थी। प्रजा उससे डरती थी, लेकिन प्रेम नहीं करती थी, क्योंकि रानी में करुणा नहीं थी, दया नहीं थी, सिर्फ घमंड ही था। एक दिन एक वृद्ध भिक्षुक महल के द्वार पर आया। उसने कांपते हाथों से कहा, माँ, कुछ अन्न मिल जाए। रानी ठहाका मारकर हंस रही थी। भिक्षा मांगने आए हो? मेरे महल में ऐसे भिखारियों की कोई जगह नहीं है। भिक्षुक शांत रहा। उसने केवल इतना कहा, रानी, आज तुमने मेरा अपमान नहीं किया, तुमने अपने भविष्य का द्वार बंद किया है। अगले 3 जन्मों तक तुम भिक्षा मांगोगी और तुम्हें मिलेगा सिर्फ अपमान। रानी हंस ही रही थी और भिक्षुक चला गया। लेकिन कुछ ही महीनों बाद जो हुआ, उसे सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रानी बीमार पड़ने लगी, उसका शरीर गलने लगा, सौंदर्य छिन गया, राजवैद्य भी हार गए। रानी कराहती रही और अंत में अकेली मर गई। अब उसका दूसरा जन्म हुआ, एक गरीब किसान की बेटी के रूप में। नाम था गौरी। उसका जीवन भूख, गरीबी और अपमान से भरा था। हर रोज खेतों में काम करती, फिर घर में बीमार माँ बाप की देखभाल करती, फिर भी भर पेट खाने को नहीं मिलता। उसे अक्सर सपने आते जैसे वो कभी रानी थी, कभी कोई महल, झूमर, दरबार, लेकिन हकीकत में सिर्फ भूख थी। एक दिन मंदिर के बाहर एक अमीर सेठानी आई। गौरी ने हाथ फैलाया, माँ, थोड़ा प्रसाद दे दो। सेठानी ने उसकी तरफ घृणा से देखा और कहा, तेरी जैसी लड़कियां तो श्राप होती हैं समाज के लिए। गौरी का दिल टूट गया, बेचारी रोती रही। कुछ ही वर्षों में उसके माँ बाप चल बसे और फिर एक बूढ़े से उसकी शादी कर दी गई, जिसने उसे केवल तड़पाया, मारा, फिर एक रात उसे घर से निकाल दिया। वो सड़क पर पड़ी रही, भूखी प्यासी, और अंत में नदी के किनारे एक दिन उसकी लाश मिली। इस तरह रानी का तीसरा जन्म हुआ, एक नगर वधू के रूप में। नाम था चंपा। उसके पास फिर से सौंदर्य था, फिर से आकर्षण था, पर अब वो शरीर बिकता था, आत्मा मरती थी। हर रात उसे सजाया जाता, हर रात दरबारी आते। वो हंसती थी, नाचती थी, लेकिन भीतर कहीं बहुत गहरा अंधेरा था। वो हमेशा खोई रहती थी। हर रात जब वो अकेली होती तो खुद से पूछती, क्या मैं कभी कोई और थी? क्या मैं रानी थी? क्या मैं महलों में रहती थी? एक दिन एक अघोरी साधु उसके पास आए। वही आंखें, वही चेहरा जो कभी पहले देखा था। साधु बोले, 3 जन्म पूरे हुए, तुझे तिरस्कार, भूख और अपमान सब मिला। अब तू समझ गई है जीवन का अर्थ। अगर सच में मोक्ष चाहती है तो सेवा कर, छोड़ दे यह जीवन। उस रात चंपा सब छोड़कर निकल गई। गहने, वस्त्र, पहचान, सब कुछ छोड़ दिया उसने। अब उसका चौथा जन्म हुआ, काशी में, एक साध्वी के रूप में। नाम था निर्मला। वो अब किसी को ना अपमानित करती थी, ना घृणा से देखती थी। हर भूखे को खाना खिलाती, हर बीमार को सहारा देती और हर गरीब की रक्षा करती। अब वो मंदिरों में बैठकर भगवान के भजन गाती थी। अब वो नहीं चाहती थी कोई सिंहासन, कोई दर्पण। अब उसे चाहिए था सिर्फ शांति।
एक रात फिर वही अघोरी बाबा आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब तेरा श्राप समाप्त हुआ। तूने घमंड को विनम्रता में, तिरस्कार को सेवा में और पीड़ा को करुणा में बदल दिया है। अब तुझे मोक्ष मिलेगा। निर्मला मुस्कुराई और फिर अगले दिन शांत मन से समाधि में बैठ गई और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गई। तो देखा आपने, कभी किसी को छोटा मत समझिए, क्योंकि आपके किए गए शब्द या कर्म सिर्फ आज नहीं, आपके आने वाले जन्मों तक पीछा करते हैं। हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।